हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आई एम बैक। मेरा पिछला वाला चैनल ब्लॉक हो गया था, तो इस बार मैंने फिर से स्टार्ट किया है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप चेक में एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम कर रहे हो या फिर काम करना स्टार्ट करने वाले हो, आपकी ऑनबोर्डिंग होने वाली है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसका पूरा प्रोसेस इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा आपको सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट जो चूज़ करने का ऑप्शन आता है चेक में, वो आपको कैसे करना है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टेप्स में आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देना है, ताकि चेक वाले उसको एक अच्छी क्वालिटी में उसको समझे और आपका जो रेटिंग आती है वो बहुत अच्छी आए। और साथ ही क्वेश्चंस को किस तरीके से चैट जीपीटी से जनरेट कराना है, उसका पूरा फ्लो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही अब जो चेक ने नई अप्रोच लगा दी है, जिसमें इवेलुएट योर क्वेश्चन आता है लास्ट में। मैं आपको दिखा नहीं सकता अपनी स्क्रीन, क्योंकि चेक वाले ब्लॉक मार देंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इवेलुएट योर क्वेश्चंस वाली स्क्रीन आती है, आप जब क्वेश्चन सबमिट करते हो फाइनल आंसर, तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं: सॉल्यूशन क्वालिटी, प्लेगरमिस्ट चेक और एआई चेक। तो इन तीनों को कैसे क्लियर करना है वो मैं इसी एक वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को एट द एंड लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग जनरेट कराएंगे और उसको देखें कितने स्टेप में जनरेट कराना है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी में मांगे और उस क्वेश्चन को कॉपी करके लाए हम लोग। तो इसको कॉपी किया मैंने। ये क्वेश्चन है मेरा मेरा कंप्यूटर साइंस का अकाउंट है, और मैं हमेशा चैट जीपीटी से करता हूँ, क्योंकि पर्सनली करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप अब इसको एक प्रॉम्प्ट देना है अच्छा सा, कि जनरेट आंसर इन 3 स्टेप्स विथ explanation in each step, and each step is at least 500 words long। देखो, चेक में किसी भी आंसर को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 3 स्टेप में तो करना ही करना है। अगर आप ज़्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको मिनिमम 3 स्टेप तो फॉलो करने ही हैं। तो आप मिनिमम 3 स्टेप फॉलो करना। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखना कि जो पर स्टेप होता है ना, उसकी लेंथ एटलीस्ट 500 वर्ड्स तक रखना। आप इससे होगा क्या, इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं कि चेक वालों को लगता है कि किसी ने मैनुअली मेहनत करी है। तो अभी आगे का प्रोसेस देखते हैं और इससे जनरेट करवाते हैं आंसर। तो आप चैट जीपीटी भी इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे के जनरेट करा सकते हो आंसर। अब ये देखो, इसने बनाया कि स्टेप फर्स्ट में क्या है, इसने इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल ऑडियंस मेंबर्स। और साथ में आपको अगर एक्सप्लेनेशन ऐड करना है ना, तो आप लास्ट की इतनी लाइन को फर्स्ट स्टेप के एक्सप्लेनेशन में ऐड कर देना। इस तरीके से इसने आंसर जनरेट कर दिया। अब इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसने बड़ा मतलब पैराग्राफ वाइज दे दिया है। मतलब इस तरीके से आप डालोगे ना, तो पक्का एआई चेक का वो आ जाएगा। तो आप इसको बोलते हैं कि मेक सम गुड हेडिंग्स आल्सो। मतलब कुछ हेडिंग्स के साथ में, कुछ पॉइंट्स के साथ में, अब देखो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ना। समझ रहे हो ना, मतलब इस तरीके से आपको मैनेज करना है। देखो ये एआई है यहाँ पे, मतलब चैट जीपीटी के रखता क्या है, अपने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है। मतलब ये इसको पता है कि मैंने इसको पहले ये बोला हुआ था। अब जब आगे इसको ये बोलोगे ना, तो वो पिछले वाले को समझ के उसी पे जनरेट करेगा। मतलब जैसे कोई एक इंसान होता है ना, उसको कुछ समझाओ तो आगे भी वो बातें याद रखता है ना। जैसे बदला लेता है या मतलब आपकी हेल्प करता है ना, तो कुछ जान के ही तो आपकी हेल्प करता है कि इसने पहले मेरी हेल्प करी थी, या इसने मेरे साथ पहले कुछ बुरा किया था। तो इस तरीके से एआई भी सब कुछ याद रखता है। बस आपको करना क्या है, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी चैट में बने रहिएगा। अगर आप न्यू चैट कर देते हो तो एक नया कॉन्टेक्स्ट खुल जाएगा। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा, आप हमेशा चैट जीपीटी में जब भी काम करो तो ये समझ के काम करना कि क्योंकि ये वो रखता है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर तो जनरेट हो जाएगा। तो आपका कितना प्रोसेस सॉल्व हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, उसके लिए देखते हैं। तो इससे पूछ लेते हैं कि
अब इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है कि सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट क्या है मेरे इस क्वेश्चन के। तो इससे बोलते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो, इसने बोला द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द सब सब्जेक्ट इन आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बट एक इसमें लोचा ये भी है कि अगर आपको वहाँ पे सेम ये सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट नहीं मिलते, जैसे चेक में आप जाते हो आपको ये वाला सब्जेक्ट में नहीं दिखाई पड़ता और ये वाला सब सब्जेक्ट में नहीं दिखाई पड़ता, तो जो फर्स्ट में ही दिखे, जो मतलब जो फर्स्ट ही ऊपर नहीं ब्लिंक करा करते येलो कलर मतलब नीले कलर में कि ये चूज़ कर लो, तो जो फर्स्ट में हो उसको आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि चेक वाले उन्हीं को पॉपअप करते हैं जो अच्छे, उनको उनकी तरफ से भी उनको लगता है कि ये वाले सब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जाते हैं। देखो ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब वो सही कैटेगरी में क्वेश्चन जाएगा ना, तभी कोई एक अच्छा एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन को देखेगा। सपोज करो आपने कोई मैथ का क्वेश्चन लिखा, ठीक है, अब उसको दे दिया आपके कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट को। अब कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट क्या करेगा, उसको तो पैसे मिलने हैं, वो तो चेक करके रख देगा, बट आपके रिव्यू बेकार कर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैथ कैसे लिखते हैं, मैथ के टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो आप सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट का बहुत ही ध्यान से चूज़ करना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है कि सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। तीसरा पॉइंट है कि कितने स्टेप नेसेसरी हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि एटलीस्ट 3 स्टेप में आपको काम करना है, या फिर आप ज़्यादा भी स्टेप में जा सकते हो, बट कम से कम 3 स्टेप होने चाहिए, और आपका पर स्टेप के साथ में एक्सप्लेनेशन ऐड होना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन जनरेट कराना नहीं आता तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है, जैसे इससे बोलते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप कॉपी किया मैंने ऐसे, और इसको बोलो, इसको दो और इसको बोलो नेवर दिस स्टेप step explanation with points। So अब ये छोटे छोटे से पॉइंट बना के देगा। अब इसने देखो बड़ा बनाया है, अब इससे बोलते हैं कि ओनली इन 5 लाइन, मतलब केवल हम लोग को एक्सप्लेनेशन में छोटे छोटे से पॉइंट्स दिखाने हैं। अब इसने देखो बहुत गंदा सा लिखा है, बट ये हम लोग लिख सकते हो, बट इससे बोलते हैं कि मैं इन बुलेट पॉइंट्स, मतलब जो एक्सप्लेनेशन हो ना वो एक तरीके से कंसाइज हो, शॉर्ट में हो, कि समझ में आ जाए किसी भी उसको। अब देखो इसने सही जनरेट करा के दिया। अब इस तरीके से आप इसको जाके वहाँ पे लगा सकते हो, बट उससे पहले एक नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या है, अगर आप सबमिट करोगे ना फाइनल सोल्यूशन, तो वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा। अब इस समय पे जो चेक एक्सपर्ट वालों ने लॉन्च किया हुआ है, इवेलुएटिंग योर सोल्यूशन, अब उसमें करंट प्रॉब्लम ये है कि वो सोल्यूशन क्वालिटी देखता है आपकी, प्लेगरमिस्ट चेक देखता है और एआई चेक देखता है। तो उससे दूर करने के लिए आपको डायरेक्ट एआई का आंसर चैट मतलब चेक में जाके सबमिट नहीं करना। आपको करना क्या है, देखो दिक्कत ये होती है ना कि उन लोगों ने जो एआई चेक लगाया है, प्लेगरमिस्ट चेक लगाया है, उन लोगों ने डायरेक्ट चैट जीपीटी से लगा दिया है कि अगर कोई चैट जीपीटी से आंसर जनरेट कराता है तो वहाँ पे उन लोगों ने एआई चेक लगा रखा है, वैसे प्लेगरमिस्ट चेक लगा रखा है। प्लेगरमिस्ट चेक का मतलब है वो ग्रामर्स वगैरह चेक कर लेता है कि एआई से जनरेटेड तो नहीं है, कोई गंदा वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे हो, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लेगरमिस्ट चेक में आ जाती हैं। तो आपके उस आंसर को इनहेंस करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से देख लेना और उसका यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेना। तो आप quillbot.com में आ जाइएगा, क्विलबोट QUILLBOT, ये बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो भी स्टेप जैसे आपको सबमिट करना है ना वहाँ पे, जैसे मेरे को जैसे यही वाला भी कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, जैसे ये स्टेप फर्स्ट है इसको कॉपी किया। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 125 वर्ड्स ही लेगा, चलो थोड़ा सा कम करते हैं इसको, इतना इतना जनरेट कराते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें यहाँ पे दोगे ना, इसमें पैराफ्रेज करोगे तो ये प्लेगरमिस्ट फ्री कंटेंट बना के देगा और आपको बताएगा कि इस तरीके से आप उसको सही कर सकते हो।
अब इस वाले उसको आप जाके सबमिट कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है। इसमें कभी आपको प्लेगरमिस फ्री, मतलब ये प्लेगरमिस फ्री कंटेंट है। अब इसमें आपको प्लेगरमिस चेक का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, एआई चेक का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है एट द एंड जाके, कि आप मैनुअली भी कुछ चीज़ों को मतलब करो वहाँ पे। जैसे कहीं पे अंडरलाइन कर दिया, ऐसे जाके ऐसे करके आपने कहीं अंडरलाइन कर दिया, कहीं पे जाके एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया, कहीं पे जाके किसी की मीनिंग चेंज कर दी, कहीं पे जाके कॉमा लगा दिया। मतलब थोड़ा सा आप अगर मैनुअली मेहनत कर लोगे थोड़ी सी, मतलब आपको मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मिनट लगेगा ये सब काम करने में एक सोल्यूशन का। तो आपको मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया quillbot.com, जहाँ से आप प्लेगरमिस्ट फ्री और एआई चेक वाली प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन जनरेट कराना है वो पता कर सकते हो। अगर आपको आगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को डायरेक्ट इस चैट के मतलब इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए मेरे को बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।